बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। बात कर लेते हैं समड़ियाल इलेक्शन। जनाब, ये थोड़ी सी हबीब साहब की वीडियो सुने, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। बस वही जीतना चाहिए। कौन सी? 804 वाला। अच्छा, पीटीआई। हाँ जी, पीटीआई का यहाँ पे वैसे झंडे कम ही नजर आ रहे हैं। निशान क्या है वैसे पीटीआई का? ढोल रखा हुआ है। ढोल? अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि ढोल बजे? हाँ जी, इंशाल्लाह बजेगा। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, ये आपको यकीन है? नहीं, ये यकीन नहीं है। अच्छा, ये यकीन नहीं है? ये यकीन नहीं है, पर बजना चाहिए ढोल। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? नहीं। अच्छा, तो वैसे आपके ख्याल में कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए यहाँ से? इमरान खान। सारे की आवाज, मेरी आवाज, बशमूल, ये पीटीआई जीतनी है। अच्छा। पीटीआई के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये जो मुखालफिन है पीटीआई वाले हो गए, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। अच्छा। ये जीत है सिर्फ। अच्छा। अगर ईमानदारी से, ये मस्जिद साथ में है, ईमानदारी से आज इलेक्शन करा लो। हाँ, ईमानदारी से, समझ गए ना। ये 45 47 दफा 45 47 48 49 50 ये भी नहीं चलेगा। अच्छा। ये सिर्फ इंशाल्लाह ताला ये इधर ये सीट जो है ये पक्की है पीटीआई की। पीटीआई। जी जी। इलेक्शन वैसे ठीक हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? इलेक्शन इंशाल्लाह ताला ठीक होगा, नहीं तो ठीक करवा लेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकत है। चले इमरान खान के जेलों में। जी मेरे प्यारे नाजरीन, आपने देखा ये हबीब अकरम साहब का थोड़ा सा मैंने क्लिप चलाया है। तो वैसे जो माहौल बना हुआ है ना जनाब, वो बना हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल जो माहौल है वो गरमा के रखा हुआ है। और जो नून लीग की कैंडिडेट लड़ रही हैं, तो जनाब वो थोड़ा सा डाउन है। अब ये जो मुआवजना है वो है, एक दिन रह गया जनाब। ये तकरीबन जो बताया जा रहा है, यानी कि जो मकामी सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि जनाब ये 50-50 चांस है। बहरहाल जो नून लीग वाले हैं उन्होंने मशीनरी भी इस्तेमाल किया है और आर्मी चीफ को भी इस्तेमाल किया है। तो जनाब अब 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ये जो माहौल बनाया गया है तहरीक इंसाफ वालों ने, इन्होंने मैंने कहा हिम्मत जो है ना अपनी दिखाई है। और मैंने कहा किसी भी मशीनरी से नहीं डरे। तो जनाब उन्होंने अपने आप को हाईलाइट किया है, जो खौफ के बुत हैं वो तोड़ दिए हैं। तो जनाब जलसे किए, रैलियाँ की। तो जनाब अब ये क्या करेंगे, यानी कि आखिरी हद तक ये लड़ेंगे। अब इनको पता है जनाब कि हमने वोट भी कास्ट करना है, ढोल के ऊपर मोहर भी लगानी है, और जनाब फिर हिफाजत भी करनी है, यानी कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर वहाँ पे धौंस दबड़, और जाहिर है मशीनरी है जनाब उनकी और उन्हीं का इक़्तिदार है। तो आप समझ रहे होंगे कि जनाब उनका भी ख्याल करना है, गुंडागर्दी से भी बचना है, और जनाब फिर जो वो बॉक्स होंगे फिर जनाब उनके ऊपर पहरा देना है। फिर जनाब वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के कमरे में। तो जनाब वहाँ पे जब वोटिंग होती है, गिनती को, वहाँ पे यानी कि अपनी नज़रें जमाए रखेंगे, काबू करेंगे। फिर जो जनाब वहाँ से रसीदें होती हैं ओके की, वो लेंगे। फिर जनाब आगे जाएंगे, यानी कि टोटल जो रिज़ल्ट होगा वो इकट्ठा करेंगे। फिर जनाब वहाँ पे बिल्कुल जो वकला बरादरी है, जो हमारे जितने भी वर्कर हैं, मैंने कहा वो मैदान में आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि आखिरी हद तक हम लड़ेंगे। तो जनाब उन्होंने अब जो प्लान बनाया वो आखिरी है जनाब, फार्म 47। तो जनाब वहाँ पे जाके कब्ज़ा करेंगे और जनाब ये बड़ा टफ मुकाबला है। और इंशाल्लाह ये जीत जो है वो मुर्शिद इमरान खान की ही होगी, हक और सच की होगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो जनाब वो जो चौधरी साहब हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, जो उनकी बेटी है, मेरे ख्याल में हिना नाम है उनका। तो जनाब वो भी एक उनको एडवांटेज है कि जनाब उनका वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं। बहरहाल जनाब मुकाबला बड़ा टफ है, बड़ा एक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जनाब ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ वालों ने जो जदोजहद की है, जो कोशिश की है, जनाब मियाँ इबाद फ़रूक, आलिया हमज़ा और सलमान अकरम राजा, मैंने कहा जनाब ढोल बजा के रख दिया है। अब देखते हैं अल्लाह पाक कामयाबी अता फ़रमाए। ये हक और सच की जीत है। तो जनाब
अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। दुआ करें कि मुकाबला इंशाअल्लाह मुर्शिद इमरान खान का ही हमने जीतना है, दुआ भी करनी है। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।